यूपी की जो राजनीति है बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम के हिसाब से। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा यहाँ पे चाहिए लोगों को नॉलेज। कोई इंस्टीट्यूशन इन्होंने खोला है, कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली हो तो बताओ। ये सिर्फ मंदिर पे काम करते हैं, सिर्फ मस्जिद पे काम करते हैं। देखिए, हमेशा से यहाँ से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, चूँकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम की पहली पसंद जो है वो समाजवादी पार्टी ही है। उसी तरह का जोश यहाँ के आवाम में भी है और गठबंधन का यहाँ पर पल्ला भारी है और वही जोश खरोश यहाँ के अवाम में भी है और हम लोगों ने भी। उसने बहुत जुल्म ज़्यादती की है, इसको हटाने के लिए वोटर्स में बहुत जोश है और जोश होने की वजह से ये परसेंटेज बढ़। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की आज मतदान हो रहे हैं और आज 14 फरवरी है। दूसरे चरण में 9 जिले समेत टोटल 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और हम इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा नगीना में, जो कि सुबह 7 बजे यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो गई थी, शाम को 6 बजे तक चलेगी। और मेरे साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं जो कि वोट डालकर अपना सीधा आ रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आइए जानते हैं विधानसभा नगीना में यहाँ पर किसका जोर ज़्यादा है और लोग किसे वोट ज़्यादा कर रहे हैं। जी, मेरे साथ बात करने के लिए तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ पूर्व प्रधान इश्तियाक मौजूद हैं जो कि 10 साल प्रधान रहे हैं कोतवाली के और मोमिन अंसार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हाजी असलम कुरैशी हैं, 15 साल प्रधान रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ डॉक्टर शफीक मौजूद हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि सीट पे किस तरीके का रुझान है, क्या इस वक्त रुझान चल रहे हैं, किसको वोट ज़्यादा चल रहा है? ठीक है, यहाँ पर तो समाजवादी का एक तरफा वोट पड़ रहा है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 80-85% जो है समाजवादी का ही वोट यहाँ पर रहेगा और बेहतरीन पोलिंग चल रहा है और जिस तरह से पोलिंग चल रहा है शाम तक इंशाल्लाह इतना हमारा पोल हो जाएगा। अच्छा, तो क्या जिस तरीके से मैं यहाँ का पीछे का कुछ देख रहा था तो यहाँ पे कभी मतदान 50% तक नहीं हुआ, 50 हो गया या तो 50 से कम ही रहा है। तो इस बार क्या लगता है कि वोट कुछ में बढ़ोतरी होगी? नहीं, वोट में बढ़ोतरी होगी। असल में इस जो सरकार हमारी चली है इससे पहले उसने बहुत जुल्म ज़्यादती की है, इसको हटाने के लिए वोटर्स में बहुत जोश है और जोश होने की वजह से ये परसेंटेज बढ़ेगा और बढ़ने की वजह से जो है इंशाल्लाह हम समझते हैं कि 85% 80% तक हमारे कोतवाली का पोल होना चाहिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं वो पूर्व सांसद हैं डॉक्टर यशवंत सिंह, तो क्या लगता है कि ये सीट जीतने में एक बड़ी चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भाजपा सरकार में रह के वो सांसद के चुनाव में हारे हैं और आज इस बार तो महंगाई को और तमाम बेरोज़गारी को लेकर भाजपा सरकार का बहुत बड़ा विरोध है और गठबंधन सर चढ़ के बोल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से पहले मतदान में पहले चरण में हमें देखने को मिला कि तमाम सीटों पर चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो या और सीटें हों जहां पर 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है, तो क्या लगता है पहले चरण के मद्देनज़र दूसरे चरण में भी इतने परसेंटेज को देखने को मिला? हाँ, उसी तरह का जोश यहाँ के आवाम में भी है और गठबंधन का यहाँ पर पल्ला भारी है और वही जोश खरोश यहाँ के आवाम में भी है और हम लोगों ने भी, जो गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दौरान प्रचार तमाम लोगों को, मतदाताओं के अंदर ये बेदारी और उनके अंदर जागरूकता पैदा करी है कि वो बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें और मतदान को बढ़ाकर करें। जी, देखिए, जिस तरीके से विधानसभा नगीने की अगर बात की जाए तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है, तो मुस्लिम अगर वोट कर रहा है समाजवादी को तो क्या देखकर वोट कर रहा है? मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के नीति और उसके जो कार्यक्रम रहे हैं एंटी मुस्लिम, उसको देख करके वोट कर रहा है और जुनून के साथ वोट कर रहा है। और जहाँ तक हमारी विधानसभा का मामला है, हमारी विधानसभा में जब से समाजवादी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है तब से सिर्फ अपवाद के रूप में 1 या 2 बार यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा किसी अन्य दल की विधायक बने हैं और हमेशा से यहाँ से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, चूँकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम की पहली पसंद जो है वो समाजवादी पार्टी ही है और आज भी उसका पूरी तरह से परंपरागत तरीके से उसका पालन जो है यहाँ का वोटर कर रहा है। जी, हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान लोग भी मौजूद हैं, मैं देखूंगा। जी, किसे वोट आप किसे डालकर आए? समाजवादी को। क्यों समाजवादी को? क्यों? समाजवादी एक अच्छी पार्टी है हमारे लिए, बहुत बढ़िया पार्टी है, इसलिए हमारा वोट समाज। और हमारे साथ यहाँ पर और कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी है, गठबंधन ही है, इसके अलावा वोट नहीं जा रहा। तो मतदाता जो वोट कर रहा है समाजवादी के नाम पर वोट कर रहा है या फिर भाजपा को हराने के लिए वोट कर रहा है? यहाँ पे तो महंगाई, बेरोजगारी, भाजपा के खिलाफ ही ज़्यादातर वोट पड़ रहा है।
गठबंधन को जिताने के लिए वोट डालें। जी हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। जी आपका नाम क्या होगा भाई साहब? मोहम्मद आदिल अंसारी। जी किस तरीके का माहौल है विधानसभा नगीना में? माहौल अच्छा है, समाजवादी के पक्ष में माहौल है, बढ़िया माहौल चल रहा है। अच्छा, और समाजवादी पार्टी का अगर मैं पीछे यहाँ कर देखूं तो 2012 में और 17 में दोनों बार समाजवादी पार्टी जीती है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इस बार कुछ टक्कर है या एक तरफा ही मुकाबला है? नहीं, नगीना सीट पे तो एक तरफा मामला है समाजवादी पार्टी, और प्रदेश में भी सरकार बना रही है समाजवादी पार्टी। गठबंधन का बहुत अच्छा रुझान। मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पे सुबह उठा तो सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पर वोट डालने का इतना रोष है, लोग यहाँ पर सुबह से ही लाइन में लग गए थे। हालांकि 7 बजे स्टार्ट होनी थी वोटिंग, लेकिन 7 बजे से पहले ही यहाँ पर लंबी लाइन हो चुकी थी। मुस्लिम बहुल इलाका है, कहीं ना कहीं जागरूकता है, लोग वोट को एक गंभीरता से ले रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। जी किस तरीके का माहौल देख रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि क्षेत्र की जो आपने जो रिपोर्टिंग भेज रहे हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त है आप लोगों को। और यहाँ जी ना क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के पक्ष में ज़्यादा वोट जा रहा है। कहीं कहीं इलाकों में त्रिकोणीय संघर्ष भी नज़र आ रहा है। दलित समाज जो बहुजन समाज पार्टी को वोट जाता दिखाई दे रहा है, जो दूसरे और वर्ग हैं वो कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों में ज़्यादा तरजीह है ना। और जो रालोद जो इसके साथ आया है, जाटों में और मुस्लिम का जो गठजोड़ बना है, उस पर समाजवादी गठबंधन जो आरएलडी गठबंधन है उसको ज़्यादा फायदा दिखाई नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मुस्लिम बहुल, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और MIM के उन्होंने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है। 100 सीटों पर वो दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि मुस्लिम कहीं ना कहीं मुस्लिम फेस होने की वजह से वो मुस्लिम वोट काट सकते हैं? हाँ, काट सकते हैं। कितने वोट काट सकते हैं? ये तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि काट सकते हैं वो वोट 10%, 5%, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कटेगा वोट कुछ? ये तो वोट तो देखिए 100% तो किसी भी दल को नहीं मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो जो समाजवादी पार्टी के ही साथ है। अच्छा, देखिए जिस तरीके से मैंने कुछ जो नगीना विधानसभा के में पढ़ा है, वो यहाँ पर ये एक वक्त पे कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था। कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पे 7 बार जीतती आई है और 2 बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, सन 1991 में और 98 में। लेकिन अब 2022 का चुनाव है, पिछली 2 बार से समाजवादी पार्टी के श्री मनोज कुमार पारस यहाँ से विधायक हैं, और इस बार का क्या रुझान है? लोग यहाँ पर हमने बात की है समाजवादी पार्टी गठबंधन को यहाँ पर ज़्यादा बता रहे हैं। हम और नौजवान से कुछ पूछेंगे। जी आपका नाम क्या होगा? अकबर अली। किस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो माहौल बस समाजवादी गठबंधन का ही है। गठबंधन का ही है। अगर मैं पहले चरण की बात करूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक दावा आया था कि भाई हम पहले फेज़ में 50 से 55 सीटें ले रहे हैं, तो क्या लगता है कि ले पाएंगे? नहीं, गलत दावा है उनका। यहाँ तो सब गठबंधन है, और जो पहले फेज़ में पड़े उससे भी ज़्यादा यहाँ उत्साह है समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए समाजवादी पार्टी के अगर मैं पिछले परिणाम की बात करूँ 2017 की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 में 46 सीटें 46 या 47 सीटें थी, तो इस बार कितनी सीट आप मान के चल रहे हैं पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में लगभग 260-250 सीटें गठबंधन लेगा। मतलब बहुमत की सरकार आप मान के चल रहे हैं। तो किस तरीके का, जिस तरीके से गठबंधन से आरएलडी से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, तो क्या लगता है कि गठबंधन का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट मिल रहा है? नहीं, गठबंधन से का भी फायदा है। गठबंधन से हिंदू मुस्लिम का जो एक भ्रम फैलाकर भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान को बांट के राजनीति कर रही थी, डिवाइड एंड रूल, तो उसका भाजपा को नुकसान है और गठबंधन को इसका फायदा है। देखिए जिस तरीके से इस चुनाव में हमने देखा कि बड़े से बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, गली कूचों में डोर टू डोर दस्तक देते नजर आए, वोट की अपील करते नजर आए, तो क्या नहीं लगता कि जिसके घर में अगर केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर वोट मांगे तो वो वोट जाएगा नहीं भाजपा? साफ जाहिर है, जब उन्हें लगा कि हमसे हिंदू वोट खिसक गया और नाराज है, तो इसलिए घर घर जाके दर दर जाके उन्हें खुशामद कर रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हिंदू जागरूक है, शिक्षित है, अब इनकी लुभावनी बातों में आने वाला नहीं है। और अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा है, वो बचकर 10 तारीख को आप देखेंगे कि गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना। जी, अगर जिला बिजनौर की मैं बात करूँ, टोटल 8 विधानसभाएं यहाँ लगती हैं।
तो 8 में से आप कितनी देख रहे हैं कि कितनी गठबंधन को मिल सकती हैं और कितनी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने का अनुमान है? देखिए, पहले चरण में जो मतदान हुआ है हमारे 58 सीटों पर, और आज 14 तारीख है, 14 तारीख को आज 55 सीटों पर हो रहा है। तो पहले अगर 58 सीटों का रुझान को अगर आधार माने हम, तो आज भी उसी पैटर्न पर यहाँ पूरे 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे ये एक बार भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी और एक बार 7 सीटें जो है वो बीएसपी को मिली थी। और मैं समझता हूँ इस दफ़ा गठबंधन को हमारे यहाँ जो 8 सीट बनी है, नई सीट, वो 8 के 8 सीटें गठबंधन को मिलने जा रही हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से पिछले इनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ पूरा रुझान है, लोगों का मन बना हुआ है। जिस तरीके से वोट की ट्रेंडिंग देखने को मिल रही है, उस तरीके से मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, गठबंधन को उससे 109 से 110 सीटें से ज़्यादा मिलने के अनुमान है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बसपा भी चुनाव लड़ रही है और दावे कर रही है कि हम अच्छा चुनाव यहाँ पे बना रहे हैं, बसपा का एक बात कही जाती है कि भाई हमारे पास बेस वोट है और हमें प्लस वोट चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि बेस वोट हमारे पास है, मुस्लिम वोट से हम सरकार बना सकते हैं। तो क्या लगता है इस सीट पर बसपा का क्या रुझान है, कितने वोट वो लेकर जाएगी और क्या जीतने की कंडीशन में किसी भी यहाँ पे किसी भी सीट पे जीतने की कंडीशन में है बसपा? देखो एक बात बताऊँ, कुल मिला के शॉर्टकट में बात यह है कि आज हिंदुस्तान की जो हालात है वो कोई सी भी मतलब कहने का हिसाब किताब हो, कोई सी भी सीट हो, मुलायम सिंह हो या कोई और हो, हर इस टाइम पे हर पार्टी जो है वो भाजपा को पीछे करने पे लगी पड़ी है। क्योंकि उसने इन 5 सालों में इस देश की ऐसी हालात कर दी है जो 50 साल 70 सालों में भी नहीं हुई। और हर इंसान में समझता हूँ कि लगभग हिंदू भाइयों में भी 40% या 30% इनके साथ है, वो भी वो जो इंसानियत को नहीं देख रहा है, जिन्होंने इंसानियत को दफन कर दिया, लेकिन जिनके अंदर आज भी इंसानियत ज़िंदा है और जो हक और बातिल को समझकर हक का साथ देते हैं या दे रहे हैं, वो आज भी इस पार्टी के ख़िलाफ़ थे और मैं समझता हूँ खिलाफ़ रहेंगे। और यही वजह है जो आज जो है हर जगह वोट ज़्यादा से ज़्यादा देने जा रहे हैं। आज जो वोट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है, कहीं मतलब कहना 70%, कहीं 80%, कहीं 50%, जो कभी देखने में नहीं आया, वो जो आज ये हालात हो रही है वो सिर्फ यही हो रही है कि ये भाजपा हट जाए और इस देश में जो अमन व अमान छीना गया है, जो सुकून छीना गया है और जो हिंदू मुसलमान भाइयों में इत्तेफाक था वो ना इत्तेफाकी में जो बदल दिया गया है, वो सब समझ चुके हैं। हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि जब तक ये सरकार रहेगी हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान चलता रहेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नौजवानी मौजूद है जी, किसका रुझान ज़्यादा? देखो, भाजपा जनता पार्टी ने महंगाई कर दी, सिलेंडर महंगा करा, तेल महंगा करा, हर चीज़ सिलेंडर तेल महंगा करा। हमारे सिलेंडर 2000 रुपये का पड़ रहा भाजपा जनता पार्टी ने। तो कौन सा विकल्प दिख रहा है आपको सामने? रोजगार नहीं मिल रहा हमें। तो किसे जिता रहे हो? समाजवादी की सरकार आएगी। अच्छा, हमारे साथ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। जी, किसका जोर ज़्यादा है? यह समाजवादी गठबंधन का जोर है। समाजवादी गठबंधन कितनी सीटें देना चाहेंगे 8 में से? 8 में से मेरे जो है ना 8 की 8 जाए। अच्छा, देखिए जिस तरीके का मैं आपको रुझान विधानसभा नगीना का दिखा रहा था, विधानसभा नगीना जिला बिजनौर में लगती है और भी है। क्या रुझान है? रुझान समाजवादी का है, गठबंधन का। क्यों, क्या वजह है? विकास के मुद्दे पे वोट, महंगाई के मुद्दे पे वोट, इसलिए समाजवादी को वोट दिया सब लोगों ने। अच्छा, तो आप मान के चल रहे हैं कि पूरी सरकार में कोई ना विकास हुआ, ना रोजगार मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए आप कुछ नहीं हुआ। तो विकल्प साइकिल गठबंधन। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की है, यहाँ पर हमारे साथ नौजवान हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से क्वालिफाइड हैं, बीटेक किया है। और जी क्या रुझान है यहाँ पे? जो है बीजेपी का सुपड़ा सफाया होने वाला है यूपी में। अच्छा, यूपी की जो राजनीति है बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम के हिसाब से। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा यहाँ पे चाहिए लोगों को नॉलेज। कोई इंस्टीट्यूशन इन्होंने खोला है, कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली हो तो बताओ। ये सिर्फ मंदिर पे काम करते हैं, सिर्फ मस्जिद पे काम करते हैं। देखिए आपने जामिया विश्वविद्यालय से
आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप क्या रोजगार है आपके पास? रोजगार कहाँ मिल रहा है? कोई जॉब वगैरह कोई ऑफर नहीं करता है। अगर कोई नौकरी निकलती है 2019 में, 2023 में उसका एग्जाम होता है, 2024 में उसका रिजल्ट निकलता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बेरोजगारी दर आप देख रहे हैं क्या होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ने के बावजूद लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, विधानसभा नगीना जिला बिजनौर में आती है और जिला बिजनौर पश्चिमी यूपी में गिना जाता है। देखिए देखना यह होगा कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं।